नमस्कार, मैं दीप्ति आज लेकर आई हूँ खस्ता कचौड़ी की बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने आज मेरी किचन में बनाई है गर्मा गर्म फूली फूली हलवाई स्टाइल प्याज की खस्ता कचौड़ी। और ये इतनी टेस्टी यम्मी है कि अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। कम मेहनत में ज़्यादा स्वाद लेना है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं प्याज की ये टेस्टी और यम्मी सी खस्ता कचौड़ी, जिसे देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाएगा। तो खट्टी मीठी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है मैदा। आज मैं हलवाई वाली खस्ता कचौड़ी बनाने जा रही हूँ, तो आप रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने मैदे के साथ डाली है अजवाइन 1 चम्मच। अजवाइन सेहत के लिए भी अच्छी होती है और कचौड़ियों में एक अच्छा सा फ्लेवर लेकर भी आती है। तो इस तरह से अजवाइन को आप हथेलियों से रगड़ते हुए डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी गेहूं का नॉर्मल आटा। इससे कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। थोड़ा सा बिल्कुल नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि नमक हमें स्टफिंग में भी डालना है। अब यहाँ पर आती है बारी मोयन की। तो आप रिफाइंड ऑयल या डालडा किसी भी चीज़ का यहाँ पर मोयन लगा सकते हैं। बस मोयन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मोयन कम या ज़्यादा हो गया तो फिर कचौड़ी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर इस तरह से हल्की सी मुट्ठी आप दबाओगे, और अगर आपका मोयन अच्छा है, पर्याप्त है, तो मुट्ठी अच्छे से बंध जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पर हमें लगाना है टाइट डो हमें टाइट लगाना है, पर इतना टाइट नहीं लगाना है। हमें इसको हल्का सा टाइट करना है, क्योंकि जब तक ये रेस्ट करेगा 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। और नमक होने की वजह से आटे में एक लचीलापन आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको ढककर रख देंगे। तब तक हम बना लेते हैं अपनी टेस्टी सी प्याज की स्टफिंग। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन में हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो हम ले लेते हैं थोड़ा सा तेल। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे जीरा, साबुत धनिया। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से चटकने देंगे। फिर यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी सौंफ, चुटकी भर हींग। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से टेस्ट और फ्लेवर वाली होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भूनना है। फिर मैंने डाला 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। मसाले वही हैं जो हमारी किचन में आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। साथ में डालेंगे मिर्ची पाउडर स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच भरकर अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। तो ये बेसिक से मसाले हैं, हमारी किचन में आराम से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी आप डालना चाहते हैं तो डालिए, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने लिया ढेर सारा प्याज, जिसको मैंने मोटे मोटे से महीन टुकड़ों में कट किया है। रफली नहीं काटा है, इसको मोटे मोटे से थोड़े से पीसेस रखे हैं। अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इतना करना है कि बस उसका कच्चापन चला जाए। अब जो प्याज की कचौड़ी बनती है उसमें स्टफिंग में फ्लेवर आता है बेसन से। तो यहाँ पर मैंने डाला है 4 चम्मच बेसन। बेसन को डालने के बाद हमें धीमी धीमी आंच पर इसको अच्छे से भूनना है, जब तक हमारी स्टफिंग में बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लग जाती है। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी प्याज की खस्ता कचौड़ी की स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। तो स्टफिंग को हम प्लेट में निकाल के रख देंगे, ताकि स्टफिंग हल्की सी ठंडी हो जाए। गरम गरम अगर आप भरेंगे कचौड़ी के अंदर तो फिर उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, और कचौड़ी भरते समय फट भी सकती है। अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि जब कचौड़ी वगैरह बनती है तो सभी तैयारी कर लेते हैं खाने की। तो मैंने साइड में खट्टी मीठी चटनी, दही और आलू भुजिया रख दिया है। अब हम लेंगे ये जो हमने यहाँ पर मैदे और आटे का डो लगा के रखा था, इसको हमें 3 से 4 मिनट इस तरह से पटक पटक कर बढ़िया से सॉफ्ट करना है। तो जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा आटा सेट हो गया है। अब हम इसकी बनाना शुरू करेंगे खस्ता कचौड़ी। और खस्ते होते हैं हलवाइयों वाले ही सबसे ज़्यादा टेस्टी, और आज मैं हलवाई वाली ही रेसिपी लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो जिस तरह से हलवाई के खस्ते होते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, बस आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा।
अब यहाँ पर इस तरह से मैंने लोइयाँ कट की हैं। तो एक बराबर की लोई कट करनी है हमें इस तरह से। कैसे इसको लोई को आप दबाकर बंद करोगे, इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से दबा देंगे ऐसे, तो इससे ना लेयर आती है। ये देखिए मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। जहाँ से हमें कट करना है उसी से इस तरह से हथेली से दबाकर हमें अच्छे से इसको इस तरह से लोई जैसे बना लेना है। तो अब हम इसको बेलेंगे। तो बेलना हमें कैसे है, लोई को हम यहाँ पर रख देते हैं बाउल में ढककर, ताकि इसमें पपड़ी वगैरह ना जमे ऊपर आटे में। और इस तरह से तो हम गलती क्या करते हैं घर में, हम घर में इस तरह से बनाते हैं, वो मैं आपको ये दिखा रही हूँ भरकर। अक्सर लोगों को यही शिकायत रहती है कि हमारी जो खस्ता कचौड़ी बनती है वो मार्केट के जैसी फूलती नहीं है, फट जाती है, या फिर वो आकार नहीं आता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम बना देते हैं, घर वाली खस्ता कचौड़ी बनाते हैं ना। ज़्यादातर लोग इस तरह की गलती करते हैं कि जब भी हम कचौड़ी घर में बनाते हैं तो हथेलियों से लोई बनाएंगे और इस तरह से स्टफिंग रख के हम उसको सील कर देते हैं। ये हो जाती है सबसे बड़ी गड़बड़। तो अब मैं बताती हूँ आपको हलवाई इस खस्ता कचौड़ी को किस तरह से बनाते हैं। अब आप यहाँ पर लो इस तरह से दूसरी लोई, ये देखिए, इसको हमें इस तरह से कटोरी जैसा आकार देना है। किनारियों को हम मोटा रखेंगे और बीच के हिस्से को हल्का सा अंगूठे से पतला कर लेंगे। स्टफिंग का इस तरह से हमें लड्डू बना लेना है और बीच में रख देना है। फिर इसको सील करना शुरू कीजिए। स्टफिंग को बीच में अंगूठे से दबाते जाएंगे और जो किनारियों का हिस्सा मोटा है उसको पकड़कर हम सील करते जाएंगे। तो मेरे हाथ में स्टफिंग लगी थी, वो ऊपर आ गई है। अभी मैं आपको एक साफ़ बनाकर भी दिखा दूंगी। और बीच के हिस्से को इस तरह से हमें दबा देना है। हलवाई कभी भी खस्ता कचौड़ी की लोई को बेलते नहीं हैं, वो इसी तरह से बनाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, अंगूठे की सहायता से बीच में हमने उसको दबा दिया है। तो दूसरी मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा हाथ साफ़ कर लूँगी अपने स्टफिंग रखने के बाद, क्योंकि उस कचौड़ी में पीछे हाथ लग गया था स्टफिंग का। आपको ये ना लगे कि उसमें स्टफिंग बाहर आ गई। तो ये लड्डू रख दिया मैंने और अब मैं हाथ थोड़े से साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने हाथ अपने साफ़ कर लिए और किनारियों को इस तरह से फैला लिया और फिर अंगूठे से स्टफिंग को दबाते जाएंगे और कचौड़ी को सील करते जाएंगे। ये देखिए, और जो ऊपर का ये हिस्सा है इस तरह से घुमाइए और यहाँ पर इसको दबा दीजिए। बस बीच के हिस्से को हमें हल्का सा अंगूठे के हिस्से से दबा देना है। ये देखिए, ऐसे बनती है हलवाई वाली परफेक्ट खस्ता कचौड़ी। तो ये देखिए, ये परफेक्ट और ये कचौड़ी जो हम अक्सर गलती करके घर में बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये परफेक्ट वाली खस्ता कचौड़ी बना ली है। अब यहाँ पर बारी आती है इनको सेकने की। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद फिर ठंडा कर लेना है। फिर हम डालेंगे अपने खस्ते, इस तरह से डालेंगे ताकि उसमें हल्के हल्के बुलबुले आते रहें। इनको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी भी खस्ता बनाते समय इनको जल्दबाजी में मत सेकिए, वरना आपके खस्ते परफेक्ट नहीं बनेंगे। फिर आपको कंप्लेंट रहेगी कि हलवाई के खस्ते हमारे खस्ते की तरह नहीं होते हैं। और जब ये खस्ते ऊपर तैर कर आने लगते हैं तो मैं चमचे से गरम तेल डालने हैं। इसमें गरम तेल डालते जाएंगे और जब ये सिककर ऊपर तैरने लगेंगे तब हम इसको पलट देंगे कलछी की सहायता से और धीमी आंच पर ही इनको हमें उलट पलट कर गुलाबी होने तक सेकना है। ये देखिए, तो ये सिक रहे हैं ना, बिल्कुल हलवाई की तरह ही। इसी तरह से हलवाई बनाते हैं और तभी ये खस्ते चाहे जितनी देर रखे रहें, कभी भी ये खस्ता कचौड़ी आपकी पिचकेगी नहीं। और ये देखिए, मैं पलट के दिखा दूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से आपको लग रहा होगा कि खस्ता कचौड़ी खुल रही है, ये खुल नहीं रही है। ये जो हम लेयर दबाते हैं ना, ये उसी तरह की होती है। इसी तरह से हमारी ये परफेक्ट खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार होती है, जिसको हमें हल्का गुलाबी गुलाबी सेक लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक बैच निकाल लिया था और ये दूसरा बैच भी मेरा रेडी हो गया है। तो यहाँ पर इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये खस्ते गारंटी लेती हूँ मैं, आप सुबह बनाओ शाम तक ये ऐसे ही रखे रहेंगे, ना तो पिचकेंगे ना ही ये सॉफ्ट पड़ेंगे, वैसे ही कुरकुरे और खस्ता रहेंगे।
तो जब खस्ते बनते हैं तो सभी खाने की तैयारी करने लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर खट्टी मीठी चटनी, दही और आलू भुजिया ली है। तो हमारे यहाँ इसी तरह से ये खस्ता कचौड़ी प्याज की खाई जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ इसको किस तरह से बनाकर खाते हैं। और ये देखिए, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये कहीं से भी मोटी है या कहीं पर आटा ज़्यादा है। मैं पूरी कचौड़ी आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी पतली लेयर है, जबकि मैंने इसमें बेलन नहीं लगाया था, मैंने इसको हाथ से ही बनाया था। और अब चाकू की सहायता से इस तरह से ऊपर की टोपी को कट कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा खस्ता सिका है। और अब इसमें डालेंगे हम दही और खट्टी मीठी चटनी। मेरे यहाँ एक सब्ज़ी भी मिलती है, अगर मैं कभी फिर बनाऊँगी तो मैं सब्ज़ी भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और लीजिए बनकर तैयार है। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।